आज की कहानी है आयेजा की। एक ऐसी लड़की जिसके साथ बचपन से कोई अनदेखा साया था और उस साया की मोहब्बत ने एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, लोग कहते हैं जिन सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अगर कोई जिन बचपन से ही किसी इंसान के साथ हो, उसे बचता भी हो और धीरे धीरे उससे मोहब्बत भी कर बैठे, तो क्या होगा। ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम था आयेजा, लेकिन उसकी पैदाइश खुशी नहीं, एक बड़ा दुख लेकर आई। आयेजा के पैदा होते ही उसके अबू की मौत हो गई। घर में बस रह गए उसकी विधवा मां और उसके चाचा और चाची। चाचा की एक बेटी भी थी, रुकैया। दोनों लड़कियां लगभग एक ही उम्र की थी और बचपन से ही दोनों बहनों की तरह रहती थी। लेकिन आयेजा के साथ एक अजीब बात बचपन से होती थी। उससे अक्सर लगता था कि कोई उसके आसपास है, कोई जो नजर नहीं आता पर हमेशा उसके साथ रहता है। कभी कभी रात को उससे महसूस होता जैसे कोई उसके पास खड़ा है। पहले तो सबको लगा ये बस बचपन की बातें हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसने गांव के लोगों को डरा दिया। एक दिन स्कूल में एक लड़की ने आयेजा को धक्का दे दिया और उसका मजाक उड़ाया। आयेजा छुप रही, लेकिन कुछ ही देर बाद उस लड़की का पैर फिसल गया और उसके सिर से खून बहने लगा। सबने आईसी एक्सीडेंट समझा, लेकिन फिर एक दिन कुछ लड़कों ने आयेजा को तंग किया और अचानक अनमेन से एक लड़का जमीन पर गिर गया, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई। लोग कहने लगे, इस लड़की के साथ कुछ है, इसके साथ कोई साया रहता है। अब लोग आयेजा से डरने लगे। आखिर एक दिन आयेजा के चाचा उसे एक मौलवी के पास ले गए। मौलवी ने कुछ देर तक आयेजा को देखा, फिर उन्होंने आंखें बंद करके कुछ दुआ पढ़ी और फिर धीरे से बोले, इस लड़की पर एक जिन का साया है। घर वाले घबरा गए। मौलवी ने एक ताबिज दिया और कहा, इसे कभी मत उतरना। जब तक ये ताबिज गले में रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर ये उतर गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उस दिन के बाद आयेजा हमेशा वो ताबिज पहन कर रहती थी। समय बीतने लगा। दोनों लड़कियां जावा हो गई, लेकिन आयेजा के बारे में जो बातें गांव में फैल चुकी थी, उस वजह से कोई भी उससे निकाह करना नहीं चाहता था। फिर एक दिन दूर के एक गांव से रुकैया के लिए रिश्ता आया। लड़का था आमिर, शहर में एक कंपनी में मैनेजर। जब आमिर अपने घर वालों के साथ लड़की देखने आया तो उसने रुकैया को देखा, लेकिन रुकैया की तहजीब आमिर को पसंद नहीं है, इसलिए उसने शादी से मना कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर आयेजा पर पड़ी और उसने कहा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आयेजा से। पहले तो आमिर के घर वाले तैयार नहीं हुए, लेकिन आमिर ने बहुत समझाया और आखिरकार आयेजा का निकाह आमिर से हो गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। आयेजा अपने ससुराल चली गई, लेकिन असली डर शुरू हुआ। सुहागरात की रात जैसे ही आमिर आयेजा के पास आया,
उसे अचानक उल्टी और चक्कर आने लगे। उसे अचानक उल्टी और चक्कर आने लगे। उसका सर घूमने लगा। यूं लगा जैसे कोई उससे रोक रहा हो। उस रात आमिर ने मेडिसिन ली और सो गया। सबने सोचा थकान की वजह से हुआ, लेकिन ये हर रात होने लगा। आमिर जब भी आयजा के करीब आता, उसे अजीब बेचैनी होने लगती, जैसे कोई उसके पास आने से मना कर रहा हो। निकाह के एक हफ्ते बाद ही आमिर को ऑफिस से फोन आया। उसकी ट्रांसफर दूसरे शहर हो गई थी। आयजा बहुत रोई, लेकिन आमिर ने कहा, बस कुछ दिन, मैं तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। और वो चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद आयजा बदलने लगी। वो अक्सर अकेले बातें करती। कभी कभी रात को उसके कमरे से दो लोगों के बात करने की आवाज आती। और सबसे अजीब बात, वो आवाज आमिर जैसी लगती थी। एक रात का वक्त था। घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन आयजा की सासू मां को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें कुछ दिनों से एक अजीब बात महसूस हो रही थी। हर रात आयजा के कमरे से हल्की हल्की बातों की आवाज आती थी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। पहले उन्होंने सोचा शायद आयजा फोन पर आमिर से बात करती होगी, लेकिन उस जमाने में गांव में रात को फोन पर बात करना मुश्किल था। फिर एक रात आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देने लगी, जैसे कमरे में दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों। आयजा की सासू मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से उठकर आयजा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके हर कदम की आवाज उन्हें खुद सुनाई दे रही थी। जब वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, तो अंदर से एक मर्द की हल्की सी हंसी सुनाई दी। और वो आवाज बिल्कुल आमिर जैसी थी, लेकिन आमिर तो दूसरे शहर में था। सासू मां का दिल एक पाल के लिए रुक सा गया। उन्होंने धीरे से दरवाजे के पास वाली खिड़की से झांक कर देखा, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों टेल जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर बिस्तर पर आयजा बैठी थी, और उसके पास एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल आमिर जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा साया था। उसकी आंखें अंधेरे में हल्का सा चमक रही थी। और अगले ही पल वो आदमी आयजा के पास बैठ गया, जैसे वो उसका अपना पति। ये देखकर सासू मां के मुंह की चीख निकल गई। वो डर के मारे पीछे हट गई। उनका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। अगले ही दिन वो सीधा एक मौलवी के पास पहुंची। उन्होंने रो रो कर सारी बात बताई। मौलवी कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जो तुमने देखा है वो इंसान नहीं था। सासू मां का गला सूख गया। फिर वो क्या था? मौलवी ने गहरी सांस ली और बोले, वो एक जिन है, जो बचपन से उस लड़की के साथ है। लेकिन अब बात सिर्फ साया की नहीं रही, अब वो उससे मोहब्बत करने लगा है। सासू मां के हाथ कांपने लगे। मौलवी ने आगे कहा, जिन जब किसी इंसान से मोहब्बत कर ले, तो वो किसी और को उसके पास आने नहीं देता। अब ये मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। मौलवी की बात सुनकर आयजा की सासू मां और भी ज्यादा डर गई। उन्होंने तुरंत आमिर को फोन किया। रोते हुए उन्होंने कहा,
बेटा, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। आमिर ने मां की आवाज में डर महसूस किया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और अगले ही दिन वो शहर से गांव के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी, सड़क सुनसान थी। आमिर अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल बेचैन हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी चीज उसका पीछा कर रही हो। अचानक तेज हवा चलने लगी, सड़क पर अंधेरा और गहरा हो गया, और फिर एक पाल में सब कुछ बादल गया। सामने से आती हुई एक तेज ट्रक ने कंट्रोल खो दिया। आमिर की गाड़ी से टकरा गई। टकराव इतना जबरदस्त था कि गाड़ी सड़क के किनारे जाकर उल्टे पलट गई। हर तरफ सिर्फ शीशा और धुआं था। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। आमिर की वही मौत हो गई और वो कभी घर वापस नहीं पहुंच सका। उधर घर में आयेजा की हालत और भी अजीब होने लगी। कभी वो अचानक हंसने लगती, कभी खिड़की की तरफ देखकर किसी से बात करती, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। सासू मां अब समझ चुकी थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर एक रात, आधी रात के वक्त, घर के अंदर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो। सासू मां घबराकर आयेजा के कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर जाकर उन्होंने देखा, जमीन पर एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था और उसके पास आयेजा की लाल दुपट्टा। लेकिन आयेजा कहीं नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। अगले दिन मौलवी घर आए। उन्होंने चुपचाप कमरा देखा, फिर धीरे से बोले, जिन उसे अपने साथ ले गया अपनी की दुनिया में। ये उसका नसीब था, लेकिन आईएसएस जिन की मोहब्बत के बीच तुम्हारा बेटा कुर्बान हो गया। और उस दिन के बाद आयेजा को किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी रात को हवा चलती है तो किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है, और उसके साथ एक आदमी की हल्की सी आवाज, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो।